अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप सबके? मेरे सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हम क्रिएट करेंगे बेसिकली, जिसके अंदर हम कुछ डार्ट लैंग्वेज का भी यूज़ करेंगे और इसको मज़ीद एडवांस लेवल पर लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से। बेसिक्स हालांकि पहले आपको करवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो एम्प्टी स्क्रीन है उसके ऊपर सबसे पहला काम हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। कौन सी? मटेरियल डॉट डार्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन आपको पता ही है कैसे क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ये मेन फंक्शन है, वॉइड मेन। इसके अंदर हमने कमांड देनी है रन ऐप की, रन ऐप। और इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी ऐप का नेम, उसके आगे ब्रैकेट्स और एंड में सेमी कॉलन। अभी हमारे पास एरर माई ऐप के नीचे आ रहा है, इस वजह से कि हमने माई ऐप को आगे अपने कोड में भी यूज़ नहीं किया, इसलिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटलेस से। स्टेटलेस विजेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिखेंगे ये वाला नेम जो आपने ऊपर लिखा है माई ऐप। स्पेलिंग सेम होने चाहिए, जो ये स्पेलिंग है वो ये स्पेलिंग के साथ बिल्कुल सेम होने चाहिए। अभी यहाँ पर हमने बाकी कोड को अभी नहीं देखना है, अभी रिटर्न में आएंगे और रिटर्न में जो हमारे पास ये विजेट यूज़ हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ पर यूज़ करेंगे मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर आप इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पहले भी आपको सिखाई हुई है, अभी आज अगेन करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम डीबग बैनर जो है उसको फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल हमने सिंपल लिखना है, और उसके आगे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे उसका टाइटल होगा। हम यहाँ पर लॉगिन पेज लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थीम सिलेक्ट करेंगे अपनी ऐप का। थीम के अंदर थीम डाटा, और थीम डाटा के अंदर प्राइमरी स्वैच या प्राइमरी कलर। अब यहाँ पर हम कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं, लाइक पर्पल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने थीम डाटा की इस ब्रैकेट के बाहर आना है और यहाँ पर अपना होम लिखना है। यहाँ पर अपनी मर्जी के कोई भी स्पेलिंग्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सारी ब्रैकेट्स के बाहर आना है और यहाँ स्टेटफुल विजेट यूज़ करना है। और इसके अंदर हम माय होम विजेट अपना यूज़ करेंगे, जो हमने लिखा है स्पेलिंग सेम होने चाहिए जो आपने ऊपर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्पेलिंग सेम होने चाहिए आपकी। ये आपका स्टेटफुल विजेट बन गया है। अब यहाँ पर हम कोई भी स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, और उसके अंदर कोई भी कंटेनर या कॉलम ले सकते हैं। ऐप बार में हम टाइटल लिख देते हैं, और टाइटल में टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लॉगिन पेज लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल के अलावा हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारी ऐप का कलर कौन सा हो इसका ऐप बार का, कलर्स डॉट ग्रे कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। ऐप बार के बाद हम बॉडी यूज़ करेंगे, बॉडी के अंदर हम कॉलम यूज़ करेंगे। कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस। ओके, अभी इसके रन होने का वेट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, ये हमारे पास रन हो गया। अब यहाँ पर हम एक और कमांड भी दे सकते हैं, लाइक जो हमारे पास टाइटल है हम इसको कह देते हैं कि ये सेंटर में हो। इसको सेंटर टाइटल टू लिखेंगे तो आपके पास ये टाइटल है वो सेंटर में चला जाएगा। यहाँ पर देखें लॉगिन पेज हमारा लिखा हुआ, पहले टॉप पे लिखा हुआ था और अब सेंटर में चला गया। अब यहाँ पर आप कुछ और भी विजेट्स यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ड्रॉर है। अब यहाँ पर इसकी ऐप बार की ब्रैकेट के बाहर ड्रॉर लिखेंगे तो ड्रॉर बन जाएगा, यहाँ 3 लाइन्स बन जाएंगी। इसके अलावा आप एक्शन वगैरह जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब हम लॉगिन बटन बनाएंगे अपना सबसे पहले, और इसको एक सेपरेट डार्ट फाइल में जाकर बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास लिब है, हम यहाँ पर लिब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने न्यू और डार्ट फाइल, यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे, लाइक हम बटन ही लिख देते हैं नेम, बटन 1 कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बटन बनाना है। सबसे पहला हमने यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरी मटेरियल डॉट डार्ट, उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटलेस विजेट ले लेंगे और स्टेटलेस विजेट में हम बटन नेम लिख देते हैं, बटन लिख देते हैं। और इसके अंदर हम कंटेनर यूज़ करेंगे। हम एक बटन बना रहे हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने सेम इसको फॉलो करना है और बाद में आपको सारी समझ आ जाएगी। कंटेनर की हाइट 50 कर देते हैं।
और जो इसकी विड्थ है वो मैच पेरेंट रख देते हैं, नहीं लिखते हैं, वो खुद ब खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, इसके अंदर हम कलर, कलर्स डॉट ब्लू, कोई भी कलर अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसमें एक चाइल्ड लेंगे। चाइल्ड में टेक्स्ट, जो हमारे बटन का नेम तो होना चाहिए कुछ, और हम यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे जहाँ पर हम बटन यूज़ करें वहाँ पर वो हमसे पूछे हर दफ़ा के बटन का नेम क्या होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फाइनल में, फाइनल स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, अब ये जो टाइटल है इसको हम यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर, टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर ये मैं कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है हमें, तो ये भी यहाँ पर हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। ठीक है, यहाँ पर कॉमा आएगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। अब ये हम बटन जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो हमसे हर दफ़ा पूछेगा कि इस बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ करेंगे। जो हमारे पास नेम था, हम बटन, बटन लिखेंगे, वो देखिए हमसे वो कह रहा है कि टाइटल क्या है, तो हर दफ़ा हमने टाइटल यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। अगर हमारे पास ये बटन हम साइन अप पेज पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम साइन अप लिख देंगे। तो अभी इसको रन करते हैं, देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। अभी हमने इसको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, इसकी सेटिंग जो भी करेंगे हम यहाँ से जाके अब करेंगे। लाइक जो हमारे पास ये है टाइटल है, इसको स्टाइल दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल, इसका कलर, कलर चेंज कर देंगे, कलर्स वाइट कर देंगे इसका, डॉट वाइट। अब देखिए हमारे पास वहाँ पर कलर वाइट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये हमारे पास ना हाइट तो इसने 50 ले ली है, लेकिन ये जो विड्थ है वो इसने खुद ही एडजस्ट नहीं किया है, वो सिर्फ टेक्स्ट की जितनी रख रहा है। तो हम यहाँ पर विड्थ इसकी मीडिया क्वेरी से हैंडल कर लेंगे। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। ये मीडिया क्वेरी से ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से इसको हर दफ़ा एडजस्ट कर लिया करेगा। ठीक है, अगर आप इसको वेब पे ओपन करेंगे तो ये उसके हिसाब से कर लेगा, अगर आप इसको मोबाइल पे करें तो उसकी स्क्रीन के हिसाब से ही कर लेगा। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो टॉप पे आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। ये याद रखें, ये सारी चेंजिंग्स हम जो भी कर रहे हैं ये हम अलग सेपरेट डार्ट फाइल में बटन बना के उसमें कर रहे हैं, ताकि हमें बार बार ये यूज़ ना करनी पड़े। हम सिंपली एक ही दफ़ा इसको यहाँ पर बिल्ड करके रख लें और उसको अगेन कॉल करते रहें। इसको हम रैप करना है हमने टेक्स्ट से, सेंटर से। अभी हमारे पास लॉगिन बटन सेंटर पे चला गया। आप यहाँ पर और भी इसको जो भी स्टाइल्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 कर देते हैं। ठीक है, एनफ है इतना। और अब हम इसके टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये जहाँ पर हमारे पास कलर है, यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 25। आई थिंक ये एनफ है इतना। ठीक है, अब हम जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ बटन टाइटल है, और कॉलम को हम रैप कर देते हैं पैडिंग से, ताकि थोड़ा सा ये देखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। डॉट आल नहीं करेंगे, डॉट सिमेट्रिक कर देंगे, और इसको हॉरिजेंटल ले लेंगे, हॉरिजेंटल और 10। आई थिंक इतना इनफ है, 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं, और इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी डॉट सेंटर कर देते हैं।
तो ये हमारे पास सेंटर में चला जाएगा। और अब हम इसके ऊपर जो दूसरी चीज़ें यूज़ करनी है वो करेंगे। अब कॉलम के अंदर हमने यहाँ पर एक बटन यूज़ किया, इस बटन को अभी हमने क्लिकेबल नहीं बनाया। अगर इसको क्लिकेबल बनाना है तो हम ये बटन के ऊपर जाकर ही सेटिंग करेंगे। लाइक ये हमारा जो कंटेनर है हम इसको रैप कर देते हैं इंकवेल विजेट से, रैप विद विजेट इंकवेल। और इसके अंदर हम ऑन टैब के अंदर, और कौन सा ऑन टैब देंगे, यहाँ पर हम पहले फंक्शन बनाएंगे। ऊपर जाकर हम यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना टाइटल लिया था वहाँ पे तो फाइनल, और इसके अंदर कैपिटल वी लिखेंगे, वॉइड कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, वॉइड कॉल बैक। ठीक है, अब इसको लिख देंगे ऑन टैब। अब ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, तो जहाँ पर हमने टाइटल लिखा है वहाँ पर उसके आगे कॉमा लगाकर इसको भी रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन टैब। ठीक है, अब हम इस ऑन टैब के अंदर ये वाला ऑन टैब यूज करेंगे, ऑन टैब। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास वहाँ एरर आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक टाइटल और दूसरा हमारे पास ऑन टैब फंक्शन। यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ऑन टैब, ऑन टैब। ठीक है, अब हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया। अच्छा, अब हमने लॉगिन बटन बना लिया, ये क्लिकेबल बन गया है। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड फॉर्म ऐड करेंगे और अपने ईमेल्स और पासवर्ड ऐड करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कंट्रोलर ऐड करना है, और कंट्रोलर कहाँ से आएगा, कंट्रोलर हम ऊपर जाकर पहले बनाएंगे। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोलर बनाएंगे ऊपर जाके। तो कंट्रोलर यहाँ पर आपने बनाना है, ये जो ओवरराइड लिखा हुआ है स्कैफोल्ड के ऊपर, ये जो इसकी लाइन है इसके ऊपर अपने स्टेटफुल विजेट के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फाइनल, और उसके बाद लिखेंगे ईमेल कंट्रोलर। ये नेम हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं कि जो मर्जी लिखते हैं, इक्वल। अब यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ तक हमारी ईमेल की बात कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर इसको पासवर्ड के लिए कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पर हम अगर पासवर्ड लिख देंगे तो हमारे ये पासवर्ड के लिए कंट्रोलर होगा। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारे पास ईमेल पासवर्ड दोनों चीज़ें हो जाएं इस स्क्रीन पर, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पर जाए तो ये डिस्पोज हो जाए। तो यहाँ पर हम डिस्पोज फंक्शन लगाएंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो ईमेल कंट्रोलर है वो डॉट डिस्पोज हो जाए जब यहाँ से जाए। ठीक है, और सेम पासवर्ड कंट्रोलर भी यहाँ से डिस्पोज हो जाना चाहिए जब वो यहाँ से जाए। कंट्रोलर 2 टाइम लिखा गया है, इसको एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये स्क्रीन रन हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो है तो ये हमारा ईमेल और पासवर्ड जो है वो डिस्पोज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईमेल कंट्रोलर, कि वो ईमेल कंट्रोलर वहाँ से कंट्रोल हो। अब यहाँ से इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डेकोरेशन, फिर इनपुट डेकोरेशन इसके अंदर ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम अगर इसका लिख देते हैं कि हिंट टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट में हम लिख देते हैं ईमेल। तो ये हमारे पास ईमेल लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड फॉर्म है और उसके अंदर ईमेल लिखना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्स आइकन यूज़ करेंगे हम, प्रीफिक्स आइकन, और इसके अंदर हम आइकन दे देते हैं ईमेल का। आइकन्स, आइकन के अंदर आइकन्स डॉट ईमेल। ठीक है, अब हमारे पास ये आइकन भी आ जाएगा इसके साथ ईमेल का। ठीक है, अब हम इस तरह से इसके अंदर और भी जो भी हमने डेकोरेशन के लिए चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, हम यहाँ पर एक ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास अगर ईमेल कोई नहीं लिखा हुआ है, एम्प्टी है, तो वो कैसे उसको हैंडल करे, वो कैसे उसका एरर जनरेट करे कि आपके पास अभी एम्प्टी है इनपुट फील्ड, आपने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे। अभी हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किया, अभी हम इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, हम जहाँ पर हमने ये अपना फाइनलाइज किया था हमारे ईमेल और पासवर्ड कंट्रोलर को, यहाँ पर हम एक जहाँ कर एक फॉर्म बनाएंगे फाइनल। इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म की इक्वल टू ग्लोबल की।
और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म स्टेट। ठीक है, अब हम इस फॉर्म की को इसके अंदर यूज़ करेंगे। फॉर्म पहले हम यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर हमने बनाना है फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर सिंगल चाइल्ड यूज़ करने की हमारे पास कैपेसिटी है, तो हम इसके अंदर कॉलम यूज़ करेंगे ताकि हम इसके अंदर मैक्सिमम चिल्ड्रंस यूज़ कर सकें। इसके अंदर हम चिल्ड्रन लिखेंगे और इस चिल्ड्रन के अंदर इस टेक्स्ट फील्ड फॉर्म फील्ड को हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल वी। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इसको फॉर्म में शिफ्ट किया है। और यहाँ पर अभी हम साइज बॉक्स यूज़ कर लेंगे और साइज बॉक्स के अंदर हाइट 10 कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लेंगे। पासवर्ड के लिए भी हमने लेना है। अब यहाँ पर ईमेल कंट्रोलर की जगह पर हम पासवर्ड कंट्रोलर लिख देंगे क्योंकि ये दूसरा है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर भी हम हिंट टेक्स्ट में पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, देख रहे हैं अब हमारे पास दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन के, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पासवर्ड वाले के अंदर जो इसका आइकन है वो भी चेंज कर देंगे। ठीक है, हम आइकन पासवर्ड वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हम अगर ऑब्सक्योर टेक्स्ट लिख देते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं तो हमारे पास जो पासवर्ड के अंदर हम लिखेंगे वो शो नहीं होगा, लाइक वो डॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, ऑब्सक्योर ट्रू कर दिया हमने, ये पासवर्ड वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हमने यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और है हमारे पास, इन दोनों ईमेल पासवर्ड के बाद जो लॉगिन बटन है ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। हम इसके अंदर भी थोड़ा सा गैप लेके आएंगे। जो हमारे पास फॉर्म है इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और फॉर्म और बटन के दरम्यान हम यूज़ करेंगे साइज बॉक्स, हाइट 20। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा इसके दरम्यान में गैप आ गया और ईमेल फिर पासवर्ड और उसके बाद लॉगिन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर ईमेल पासवर्ड के दरम्यान गैप लेके आना है तो फिर ये वाला साइज बॉक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। लाइक इसको हम अगर 15 कर देते हैं थोड़ा सा इनके दरम्यान स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। ओके, अब हमने यहाँ पर अभी तक उस एरर हैंडलिंग को नहीं देखा है कि अगर हमारे पास ये एम्प्टी है और ये एरर जनरेट नहीं कर रहा है लॉगिन पे क्लिक करने से, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड फॉर्म में जाएंगे। और अच्छा, एक चीज़ हमने की नहीं है, हमने जो फॉर्म बनाया है उसके अंदर हमने ये फॉर्म की यूज़ ही नहीं की है जो हमने यहाँ पर बनाई थी। हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर आएंगे, जो हमारे पास फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर हम यूज़ करेंगे की, और वो की कौन सी होगी जो हमने वहाँ बनाई है, फॉर्म की। ठीक है, अब हम ऑन टैप फंक्शन में जाएंगे, जो हमारे पास बटन है उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगानी है। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ फॉर्म की करंट स्टेट चेक करे वो कि ये वैलिडेट है या नहीं है। अगर वैलिडेट है तो इसको रिटर्न करवा दे आगे। अच्छा, अभी भी हमारे पास ना ये एरर जनरेट नहीं करेगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म या ये करने के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद टेक्स्ट फील्ड फॉर्म, यहाँ यूज़ करेंगे हम वैलिडेटर। वैलिडेटर के अंदर वैल्यू, और ये यहाँ पर कंडीशन चेक करें कि इफ़ हमारे पास जो वैल्यू है वो इस एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो ये उसको क्या करे, रिटर्न करवा दे हमारे पास एंटर योर ईमेल। ठीक है, अदरवाइज अगर ये एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न नल। फिर ये कुछ ना करे,
जो हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर वही रन हो जाए। ठीक है, अब यही वैलिडेटर हम सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको ईमेल अपने पासवर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड फॉर्म में भी यूज़ कर लेंगे। जो इनपुट डेकोरेशन की ब्रैकेट के बाद टेक्स्ट फील्ड फॉर्म की ब्रैकेट के अंदर हम ये फंक्शन यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर ईमेल और पासवर्ड लिखे बगैर इसको लॉगिन करते हैं तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा, ऊपर इंटर योर ईमेल, नीचे इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर टाइप भी दे सकते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड की टाइप क्या हो। लाइक हम टेक्स्ट फील्ड फॉर्म के अंदर कीबोर्ड टाइप हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करे वो पासवर्ड लगाए, वो सिर्फ उसके अंदर इनपुट टाइप हो, या फिर कुछ भी हम जो डिसाइड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्स्ट की जगह पर हम यहाँ पर नंबर्स भी कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स करते हैं तो जस्ट नंबर्स पासवर्ड में ऐड कर पाएगा। अगर हम टेक्स्ट करते हैं तो वो फिर टेक्स्ट ऐड कर पाएगा कि हमारे पास या स्पेशल कैरेक्टर का जो जिस तरह से ऑप्शन आ रहा होता है वो आपके पास, वो आप यहाँ से कीबोर्ड की टाइप पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको टेक्स्ट कर देते हैं, अगर हम चाहें तो इसको नंबर्स कर सकते हैं, फिर आपका सिर्फ नंबर वाला ही कीबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर हम नंबर्स करके एक दफ़ा देखते हैं कि कैसा कीबोर्ड आपके पास शो हो रहा है। अब हमने ये पासवर्ड कंट्रोल के अंदर किया है, हम यहाँ पर पासवर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर्स वाला कीबोर्ड शो होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, और ईमेल पे करते हैं तो आपके पास आपका जो अल्फ़ाबेटिकली कीबोर्ड है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये चीज़ें आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं।